मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित 6वीं से 8वीं शताब्दी का यह किला अपनी भव्य नक्काशी और बनावट के लिए विश्व विख्यात है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके न्यू ब्लॉग में। तो आज आप सभी मेरे द्वारा ग्वालियर के किले का भ्रमण करेंगे और मेरे साथ इस वीडियो में उन सभी भागों को देखेंगे जो शायद ही आपको अन्य वीडियो में देखने को मिलेंगे। ग्वालियर किले के प्रारंभ में जब आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर राजा मानसिंह ने अपनी 8 रानियों के लिए एक शिव मंदिर बनवाया है। यह मंदिर 82 स्तंभों यानी पिलरों पर खड़ा हुआ है। इस किले पर अनेकों राजाओं का शासनकाल रहा है। जब इस किले पर जहांगीर का आधिपत्य हो गया तब जहांगीर ने इस मंदिर और संपूर्ण महल को जेल खाने के रूप में परिवर्तित कर दिया था और इन सभी का उपयोग उसने एक जेल खाने के रूप में किया था। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि यह मंदिर एक विशाल भवन के रूप में संरक्षित है और यह अनेकों स्तंभों पर अभी खड़ा हुआ है। इस मंदिर के समीप स्थित एक दीवार के माध्यम से आप संपूर्ण ग्वालियर नगरी का अवलोकन कर सकते हैं और यहीं से आप इस मंदिर की सुंदरता का भी अवलोकन कर सकते हैं कि अभी यह किस अवस्था में हमें देखने को मिलता है। इस मंदिर के समीप ही हमें एक विशाल कुआं भी देखने को मिलता है। इस कुएं का निर्माण मुख्य रूप से वर्षा के जल संरक्षण यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किया गया था। अब हम लोग ग्वालियर के किले के मुख्य दरवाजे की ओर आ चुके हैं, जहां से आप किले का अधिकांशतः भाग सही रूप में देख पाएंगे। यहां पर आप किले की दीवारों पर कुछ विशेष प्रकार के छिद्र देख पाएंगे। इन छिद्रों के माध्यम से सिपाही उस समय किले की रक्षा करते होंगे। यह ग्वालियर के किले का वह रास्ता है जहां पर आप किसी वाहन के माध्यम से नहीं आ पाएंगे, बल्कि आपको यहां पर पैदल ही आना पड़ेगा। किले का निर्माण विशेष सुरक्षा को ध्यान में रखकर ग्वालियर की गोपांचल नामक एक विशाल और ऊंची पहाड़ी पर किया गया है। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं यह इस किले का मुख्य द्वार है, जो एक विशाल रूप में निर्मित किया गया है। किले के दरवाजे पर विशेष प्रकार की पत्थर की नक्काशी की गई है, जिसके माध्यम से यहाँ पर विशेष सुंदर सुंदर आकृतियाँ एवं पुष्पों का निर्माण किया गया है। इस किले पर जो रंग लगाया गया है यह 500 वर्ष पुराना है और यह रंग जो हमारे मन को मनमोहित करता है इसे मीनाकारी के नाम से जाना जाता है। इस किले का निर्माण महाराज मानसिंह तोमर के द्वारा 1486 से 1516 के बीच में करवाया गया था। इस महल को बनने में लगभग 30 वर्ष का समय लगा था। किले के अधिकांशतः भागों में हमें हिंदू राजपूत शैली देखने को मिलती है। किले के प्रांगण में हमें 2 तोप भी रखी हुई मिली हैं। इन तोपों का निर्माण अष्ट धातुओं के द्वारा किया गया है। इस कारण से इन तोपों पर हमें अभी तक कोई भी जंग का नामो निशान देखने को नहीं मिला है। अब हम किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जब आप किले में प्रवेश करेंगे तो सर्वप्रथम आप इस भवन में आएंगे।
यह भवन उस समय 8 रानियों का संगीत भवन हुआ करता था। इसमें जो ऊपर की ओर जो जालियां दिख रही हैं, उनमें रानियां बैठकर संगीत सुना करती थीं और नीचे की ओर संगीतकार बैठा करते थे। इस भवन की दीवारों एवं खंभों पर विशेष प्रकार की सुंदर सुंदर नक्काशी और डिजाइन देखने को मिलती है। भवन की छत को भी भिन्न प्रकार से बनाया गया है। छत पर हमें बहुत ही प्यारी प्यारी और सुंदर कलाकृतियां और डिजाइन देखने को मिली है। जब आप इस भवन से बाहर की ओर आएंगे तो यहाँ आप एक खुली जगह पर पहुंच जाएंगे। इस स्थान पर उस समय राजा का दीवाने खास हुआ करता था। यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की नक्काशी, कलश और राजपूत शैली की नक्काशी देखने को मिलती है। भवन के ऊपर राजा रानी के बैठने का स्थान भी हमें देखने को मिला है। जिस भवन में अब हम आ पहुंचे हैं, यह उस समय भगवान विष्णु का मंदिर हुआ करता था। दीवार पर जो आप नक्काशी देख रहे हैं, इसमें उस समय कुछ रंग बिरंगे कांच और सुंदर सुंदर हीरे जड़े हुए थे। जब इस मंदिर में दीपक और दिए जलाए जाते थे तो वो कांच विशेष रंगोली के रूप में और अच्छी चमक के साथ चमकते थे। अब हम किले के उस भाग में आ चुके हैं जहां पर उस समय राजा का ओपन डांसिंग हॉल हुआ करता था। इस हॉल में चाइनीज शैली का उपयोग किया गया है। यहाँ पर हमें ड्रैगन और छज्जा भी चाइनीज शैली का देखने को मिला है। अब हम उस भवन में आ चुके हैं जहाँ पर राजा रानी का स्पेशल बेडरूम हुआ करता था। यह महल का सबसे सुंदर भवन है। यहाँ पर हमें दीवारों पर विशेष और सुंदर सुंदर नक्काशियाँ देखने को मिली हैं। दीवारों के अलावा हमें छत पर भी बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशियाँ और कलाकृतियाँ और विशेष प्रकार के पुष्पों का निर्माण देखने को मिला है। अब हम किले के उस भाग में आ चुके हैं जहां पर अन्य लोग आने से बहुत डरते हैं, क्योंकि इस भवन में बहुत ही ज़्यादा संख्या में हमें चमगादड़ देखने को मिले हैं। लेकिन इस भवन पर हमें बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशियाँ और कलाकृतियाँ देखने को मिली हैं। आपको अन्य किसी भी वीडियो में इस भवन का दृश्य नहीं दिखाया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग आने से डरते हैं, कहीं चमगादड़ उन पर हमला ना कर दें। अब हम सुरंग के माध्यम से महल के तलघर में जाकर और वहाँ का भी दृश्य आपको दिखाएंगे। जब हम किले के निचले के भाग में पहुंचे तो हमें एक दीवार पर 2 गोल आकृति के छिद्र दिखे। इन छिद्रों का उपयोग उस समय बात को संचारित करने के लिए किया जाता था। यह उस समय के पुराने समय के टेलीफोन हुआ करते थे और यह जगह राजा का एकांतवास हुआ करता था। यहाँ पर राजा अकेले में आकर बैठते थे और यहीं इसकी छत पर हमें कुछ कुंडे भी लटके हुए मिले हैं, जहाँ पर कुछ समय पहले झूला लगा हुआ था। यहाँ पर इन छोटे छोटे दरवाजों में सैनिकों को भी तैनात किया जाता था। और इस जगह की रोचक बात यह भी है कि इस जगह पर मुगल शासक औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी के घाट चढ़ाया था। और महल के इस भाग में महारानियों के नहाने का एक मुख्य स्थान हुआ करता था, जहां पर रानियां स्नान किया करती थीं। और यहाँ पर एक दरवाजा भी हुआ करता था, जिसे कुछ कारणों से बंद कर दिया गया। अब हम यहीं पर स्थित कुछ महल, कुंड और एक मंदिर का भी अवलोकन करेंगे। सबसे पहले हम कर्ण महल का अवलोकन करेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। राजा मानसिंह के पिताजी का नाम महाराज कर्ण सिंह था। इस महल का निर्माण राजा कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस किले के 4 भाग हैं और यह 4 माल का किला है।
2 भाग जमीन से ऊपर हैं और 2 भाग जमीन के नीचे बने हुए हैं। इस किले का निर्माण राजा कर्ण सिंह ने मुख्य रूप से अपनी महारानियों के स्नान के लिए बनवाया था। यहीं से आप संपूर्ण ग्वालियर नगरी को भी देख सकते हैं। ग्वालियर के किले पर महल मंदिरों के अलावा कई जलाशयों का निर्माण भी किया गया था, ताकि जब शत्रुओं से घिर जाएं तब वहां पर निवासरत लोगों को जल की सुविधा उपलब्ध रहे। सन 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा किले पर विजय प्राप्त करने के बाद राजपूत स्त्रियों ने इसमें जौहर कर लिया था, जिससे इसका नाम जौहर कुंड पड़ गया। जौहर कुंड को देखने के बाद अब हम जहांगीर और शाहजहां महल की ओर बढ़ते हैं। जहांगीर महल एवं शाहजहां महल एक ही परिसर में बना है। हीरामन मुंशी के अनुसार इसे शेरशाह मंदिर भी कहा जाता है, जिसे शेरशाह ने बनवाया था। बाद में जहांगीर ने इस महल का जीर्णोद्धार करवाया था, जिस कारण से इसका नाम जहांगीर महल पड़ गया। जहांगीर महल के ठीक सामने उत्तर पूर्वी दिशा में शाहजहां महल है। यह महल शाहजहां द्वारा निर्मित करवाया गया था। मुगल शैली पर निर्मित यह महल अपनी कला शैली के कारण अत्यधिक मन को भाने वाला और देखने योग्य है। महल के प्रांगण के भाग में हमें एक वर्षा के जल संरक्षण के लिए एक विशाल बावड़ी भी देखने को मिली है, जिसे हम आगे आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में महल के अन्य भागों को दिखाने की कोशिश करेंगे। जब हम किले के कुछ भागों को देखने के लिए उसके अंदर जाते हैं तो यहीं से हमें ग्वालियर शहर का पूरा दृश्य दिखाई देता है, और ग्वालियर शहर के अलावा यहीं से हमें गुजरी महल भी दिखाई देता है, जो इस महल के ठीक नीचे बना हुआ है। इस महल की बनावट में पूर्णतः मुगल शैली दिखाई देती है। किले के दरवाजे गुंबद आकार के बनाए गए हैं और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां एवं दरवाजे भी मुगल शैली में निर्मित मिले हैं। अब हम महल से बाहर आ चुके हैं और महल में स्थित जल संरक्षित बावड़ी को भी आपको दिखाएंगे कि इसमें किस प्रकार से उस समय वर्षा के जल का संरक्षण किया जाता था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बावड़ी की गहराई बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से संपूर्ण महल के वर्षा का जल किस प्रकार एकत्रित करके इन नालियों और आकृतियों के द्वारा जल को एकत्रित करके सीधा बावड़ी में पहुंचाया जाता था और इस पानी का उपयोग किया जाता था। तो अभी हम बावड़ी के ऊपर भाग में भी आ चुके हैं, जहां पर भी आप नालियां देख पा रहे होंगे जिनके द्वारा जल नीचे पहुंचाया जाता था। अब हम आप सभी को शाहजहां महल दिखाने के बाद महल के अन्य भाग भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम इस महल से बाहर निकलते हैं और
महल के अन्य भागों को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी हम जिस स्थान पर आ पहुंचे हैं इसे विक्रम महल या विक्रम मंदिर कहा जाता है। राजा मानसिंह के पुत्र का नाम विक्रम था, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर में एक शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति थी, परंतु मुस्लिम शासकों ने उन मूर्तियों को तोड़कर यहाँ से हटा दिया। वर्तमान में उन मूर्तियों का यहाँ पर मंदिर बना है। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें, जिससे आपका और हमारा संबंध कुछ विशेष हो जाएगा और आप सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले ले पाएंगे। धन्यवाद।